ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए मॉक ड्रिल में जब वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम के वोट का मिलान हुआ तो भाजपा के वोट दबाए गए बटन से ज़्यादा निकले। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पता नहीं ईवीएम को बीजेपी से कैसी मोहब्बत है कि जहां कहीं भी गड़बड़ी की खबर आती है तो खबर यही आती है कि बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। कभी ऐसी खबर भी सुनी है आपने कि बटन कोई भी दबाओ वोट कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद या नोटा को गया हो? यह एक ऐसी गड़बड़ी है कि इससे एक ही पार्टी को फायदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की पर्चियों की गिनती के लिए डाली गई याचिका को सुन रहा है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो वीवीपैट से निकली पर्चियों की गिनती में दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करने से मना कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट देश में निष्पक्ष चुनाव का पक्षधर है तो 100% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करवाकर उसका मिलान ईवीएम में पड़े वोट से करवाए और मिलान न होने पर संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करे और जिससे जनता का लोकतंत्र में विश्वास कायम हो और उन्हें यकीन हो कि उनके वोट की लूट नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का मामला उठता रहा है। विपक्ष लगातार वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाता रहता है। वहीं सरकार के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की आशंका से साफ इनकार किया जाता रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उस आरोप की जांच की जाए जिसमें बताया गया है कि केरल में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने ईवीएम और वीवीपैट के पर्ची के मिलान से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यह मामला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि वे इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसे चेक करे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि एक मीडिया हाउस ने ऑनलाइन रिपोर्ट दी है कि ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आरोप लगाया गया है कि केरल के कसरगोड इलाके में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान 4 ईवीएम में अतिरिक्त बीजेपी को वोट पड़े हैं। इस बाबत यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है कि 4 ईवीएम में मॉक ड्रिल के दौरान अतिरिक्त वोट बीजेपी को पड़े हैं। क्या चुनाव आयोग केरल की इस घटना की जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वीवीपैट सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों को क्रॉस वेरिफिकेशन के संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है वह नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली और सुरक्षा विशेषताओं को समझने के लिए भारत के चुनाव आयोग के एक अधिकारी से लंबी बातचीत की। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील निजाम पाशा ने कहा कि एक मतदाता को वोट देने के बाद वीवीपैट पर्ची लेने और उसे मतपेटी में जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछा कि क्या ऐसी प्रक्रिया से मतदाता की गोपनीयता प्रभावित नहीं होगी तो पाशा ने कहा, मतदाता की गोपनीयता का उपयोग मतदाता के अधिकारों के हनन के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतदाता को मतदान के बाद पर्ची मिलना संभव है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। जब अदालत ने पूछा कि वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती में अधिक समय क्यों लगता है और क्या इसके लिए मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि कागज पतला और चिपचिपा है और वास्तव में गिनती के लिए नहीं है। चुनाव आयोग की ये दलील किसी के समझ में नहीं आएगी। क्या कागज चिपचिपा है तो उसे तो बदला जा सकता होगा। तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे ही मुद्दा बना लिया। कोई क्या खाता है, कब खाता है, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। भारत में करोड़ों लोगों का भोजन मछली है। जिस देश में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य
और शिक्षा के बजाय भोजन को लेकर राजनीति हो, जनता के मुद्दों को नेपथ्य में डाल दिया जाता हो, उस देश के लोकतंत्र को क्या कहेंगे। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल जिस दिन राम राज्य की बात कर रहे थे उस दिन वो अंडे खा रहे थे, जबकि 11 तारीख को तीसरा नवरात्र था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि देखा जाए तो तीसरे नवरात्रे में अरविंद केजरीवाल 4 अंडे खा रहे थे। ये शर्मनाक है कि मां भगवती की पूजा वाले दिन अंडे खा रहे थे। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए आम और मिठाई खा रहे हैं। बताइए, कोई अंडा भी खा रहा हो तो उस पर भी आपत्ति हो गई। कब कोई क्या खाएगा, अब ये भाजपा के नेता तय करेंगे। अगर सनातन में अंडा, मांस, मछली वर्जित है तो भाजपा सरकार को इनकी खरीद फरोख्त पर पाबंदी क्यों नहीं लगा देनी चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 10 सालों तक सत्ता में रहे प्रधानमंत्री अगर सावन में मटन और मछली खाने के कारण विपक्ष को घेर रहे हैं तो समझ जाइए कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वे जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। क्या कोई आदमी जिसे डायबिटीज हो वह जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालेगा? केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। इतनी मात्रा में इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसे सीवियर डायबिटीज होती है। डायबिटीज पेशेंट क्या खाएगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, ये तय रहता है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें घर के खाने की परमिशन दी है। भाजपा का अनुशासनिक संगठन बन चुकी ईडी केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगाड़ना और उनका घर का खाना रोकना चाहता है। ईडी का यह कहना कि केजरीवाल मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सरल झूठ है। यह बात दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कही है। भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। जरा देखें कि भाजपा ने कब एक संख्या टांगी और उसका क्या हश्र हुआ। 2017 के गुजरात चुनाव में 150 का नारा दिया गया था, लेकिन 99 पर अटक गई थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में 50 पार का नारा दिया था, आई थी मात्र 15। 2018 में मध्य प्रदेश में 200 पार का नारा दिया था, आई थी मात्र 109। 2018 में मिजोरम के लिए कहा था अब की बार 21 पार, आई थी मात्र 1। 2019 में झारखंड में 65 पार कहा था, आई थी मात्र 25। 2019 में हरियाणा 75 पार का नारा दिया था, आई थी मात्र 40। 2020 में दिल्ली 45 पार कहा था, आई थी मात्र 8। 2021 में बंगाल में कहा था 200 आएंगी, आई थी 77। 2021 में तमिलनाडु में कहा था 118 आएंगी। 2023 में कर्नाटक में 130 कहा था, आई थी 66। इस तरह भाजपा हर बार हर चुनाव में एक संख्या टांग देती है। उसका क्या हश्र होता है ये आपने सुन लिया है। 400 पार का क्या हश्र होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीति हो रही है खाने पर, मांस पर, मछली पर, मटन पर, यह बताती है कि सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी, शुक्रिया।